नमस्कार, आप देख रहे हैं सक्षम भारत। आपके साथ मैं हूं प्रांजलि सिंह। 2024 में रक्षा मंत्रालय ने भारत को एक मजबूत, सुरक्षित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने के लिए कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं, जिसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। भारत का रक्षा जगत में जो सबसे बड़ा लक्ष्य है वो है सैन्य क्षमताओं को मजबूत करना और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लक्ष्य को हासिल करना। 2024 आखिर कैसे रहा खास, आइए जानते हैं। लॉन्चिंग मिसाइल नंबर 3 नाउ। इक्कीसवीं सदी का भारत हाइपरसोनिक मिसाइल से लेकर अभ्यास ड्रोन तक खुद विकसित कर रहा है। आत्मनिर्भर भारत के तहत देश की तीनों सेनाएं शक्तिशाली बन रही हैं। महिला सैन्य अधिकारियों को पहली बार कुछ शीर्ष पदों पर नियुक्त किया जाना नारी शक्ति वंदन का उदाहरण है। एक साल यानी 360 से अधिक दिनों में देश रक्षा क्षेत्र में कितना आत्मनिर्भर बना, कौन सी ऐसी उपलब्धियां हैं जो कई मायनों में महत्वपूर्ण हैं, आइए जानते हैं। भारत चीन सीमा समझौता। भारत और चीन के संबंधों का महत्व केवल हमारे लोगों के लिए ही नहीं, लेकिन वैश्विक शांति, स्थिरता और प्रगति के लिए भी हमारे संबंध बहुत अहम है। एक्सेलेंसी, सीमा पार पिछले 4 वर्षों में उत्पन्न हुए मुद्दों पर बनी सहमति का हम स्वागत करते हैं। सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए। भारत और चीन के बीच पिछले कुछ समय से सीमा विवाद चल रहा था। इसको लेकर 2024 में दोनों देशों ने कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर कई दौर की बातचीत की। इसका उद्देश्य सीमा पर शांति बनाए रखना और विवादित क्षेत्रों में स्थिति को सुधारना था। दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि संवाद और सहमति के माध्यम से समस्या का समाधान निकाला जाए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे बातचीत और कूटनीति के माध्यम से जटिल मुद्दों को हल करने का एक उत्कृष्ट उदाहरण बताया। Events that took place in 2020 in several areas along the line of actual control. We've been in discussions with Chinese interlocutors, both at a diplomatic level, through the WMCC, as was mentioned earlier as well, and through at the military level as well, through meetings of the military commanders at various levels. These discussions had in the past resulted in the resolution of standoffs at various locations. रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर जोर। भारत ने वर्ष 2024 में रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए कई बड़े कदम उठाए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण कदम था सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची जारी करना। ये सूची उन रक्षा उपकरणों की है जिन्हें भारत अब विदेशों से नहीं खरीदेगा, बल्कि अपने देश में निर्मित करेगा। 2024 में इस सूची में 346 नए उपकरणों को जोड़ा गया। इससे भारत के रक्षा उत्पाद में न केवल बढ़ोतरी हुई, बल्कि विदेशी आयात पर निर्भरता कम हुई। इसके अलावा भारत ने 2023-2024 में 1,26,887 करोड़ रुपए का रक्षा उत्पाद भी किया, जो पिछले साल के मुकाबले लगभग 16.7% अधिक था। ये रिकॉर्ड रक्षा उत्पादन इस बात का प्रमाण है कि भारत रक्षा क्षेत्र में तेजी से आत्मनिर्भर बन रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि 2029 तक भारत में 3 लाख करोड़ रुपए का रक्षा उत्पादन हो।
दुनिया में रक्षा निर्यात के क्षेत्र में भारत की उपलब्धि। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के साथ साथ भारत ने अपने रक्षा उपकरणों और तकनीक का निर्यात भी बढ़ाया। 2023-24 में भारत ने 21,083 करोड़ रुपए का रक्षा निर्यात किया। ये पिछले वर्ष के मुकाबले 32.5% ज्यादा है। इसका मतलब है कि भारत न केवल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है, बल्कि दूसरे देशों को भी सैन्य उपकरण उपलब्ध करवा रहा है। C-295 विमान निर्माण परियोजना। अक्टूबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वडोदरा में C-295 ट्रांसपोर्ट विमान निर्माण की परियोजना का उद्घाटन किया। ये परियोजना भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें भारतीय कंपनी विदेशी कंपनियों के साथ मिलकर आधुनिक सैन्य विमानों का निर्माण कर रही हैं। ये कदम भारत के रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को और मजबूत करता है। मेरे मित्र पेड्रो सांचेज जी के उनकी पहली भारत की यात्रा है। भारत और स्पेन के बीच कल्चरल कनेक्ट का अपना महत्व है। मुझे बहुत खुशी है कि भारत में दीपावली के त्योहार के समय मुझे आपका स्वागत करने का अवसर मिल रहा है। आपकी इस यात्रा से हमारे संबंधों में एक नई ऊर्जा और उत्साह का संचार हुआ है। हम भारत और स्पेन की पार्टनरशिप को नई दिशा दे रहे हैं। हम C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन की फैक्ट्री का शुभारंभ कर रहे हैं। ये फैक्ट्री भारत स्पेन संबंधों को मजबूती देने के साथ ही मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड इस मिशन को भी सशक्त करने वाली है। Prime Minister Modi, this is also the triumph of your vision to turn India into an industrial powerhouse and a magnet for investment and business-to-business collaboration. किसी भी पॉसिबिलिटी को प्रॉस्पेरिटी में बदलने के लिए राइट प्लान और राइट पार्टनरशिप जरूरी है। भारत का डिफेंस सेक्टर का कायाकल्प राइट प्लान और राइट पार्टनरशिप का उदाहरण है। हमारी साझेदारी सदियों पुरानी है। लोकतंत्र और रूल ऑफ लॉ जैसी वैल्यूज में साझा विश्वास हम दोनों को जोड़ता है। मुझे विश्वास है कि आज की हमारी वार्ता हमारी साझेदारी को और अधिक डायनेमिक और बहुमुखी बनाने में योगदान देगी। जोरावर हल्का टैंक। भारत ने 2024 में हल्का टैंक जोरावर विकसित किया, जिसे विशेष रूप से ऊंचाई वाले पर्वतीय इलाकों और रेगिस्तानों में उपयोग के लिए बनाया गया है। इस टैंक का सफल परीक्षण किया गया। इसे भारत के DRDO और लार्सन एंड टूब्रो ने मिलकर बनाया है। INS अरिघाट और INS तुशील जैसे प्रमुख युद्धपोतों की उपलब्धि। 2024 में भारतीय नौसेना ने अपनी क्षमताओं को और बढ़ाते हुए कई नए उपकरण और युद्धपोत शामिल किए। इनमें से INS अरिघाट, जो भारत की दूसरी अरिहंत श्रेणी की परमाणु पनडुब्बी है, नौसेना में शामिल की गई। ये पनडुब्बी भारत के समुद्री सुरक्षा तंत्र को और मजबूत बनाती है। इसके अलावा INS सुशील नामक नवीनतम युद्धपोत को भी नौसेना में शामिल किया गया। रक्षा बजट में बढ़ोतरी। वर्ष 2024-25 के बजट में रक्षा मंत्रालय के लिए 6.22 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए। ये पिछले साल के बजट से 4.79% अधिक है। इसमें से 75% बजट घरेलू रक्षा उद्योग के लिए रखा गया, जिससे स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा मिले। गगनयान कार्यक्रम में भारतीय वायुसेना का योगदान।
भारत के मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए भारतीय वायुसेना के 4 पायलटों को चुना गया। ये पायलट नासा में विशेष प्रशिक्षण ले रहे हैं और भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन 2025 में लॉन्च किया जाएगा। ये मिशन भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक ऐतिहासिक कदम होगा। रक्षा सहयोग और कूटनीति। 2024 में रक्षा मंत्री ने अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और आसियान देशों का दौरा किया। इन दौरों का उद्देश्य रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना और भारत के इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखना था। इन बैठकों में भारत ने कई द्विपक्षीय रक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर किए। भारतीय सेना में महिलाओं की ऐतिहासिक उपलब्धियां। 2024 में भारतीय सेना में महिलाओं की भूमिका को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया गया। इस साल 2 महिला सैन्य अधिकारियों ने महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त होकर इतिहास रच डाला। लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर को भारतीय सेना की चिकित्सा सेवा में पहली महिला महानिदेशक बनने का गौरव प्राप्त हुआ। उन्होंने 1 अगस्त 2024 को पदभार ग्रहण किया और इस ऐतिहासिक उपलब्धि से देश में महिलाओं की शक्ति और काबिलियत को नई पहचान दी। अपने सेवा काल के दौरान उन्हें राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया, जिसमें एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वेस्टर्न एयर कमांड और चीफ ऑफ एयर स्टाफ कमेंडेशन जैसे सम्मानों के साथ साथ विशिष्ट सेवा पदक भी शामिल है। वाइस एडमिरल आरती सरीन। अक्टूबर 2024 में वाइस एडमिरल आरती सरीन ने एक और ऐतिहासिक कदम उठाया। वो सशस्त्र सेना चिकित्सा क्षेत्र की महानिदेशक बनने वाली पहली महिला सैन्य अधिकारी बनी। वाइस एडमिरल आरती सरीन ने 1 अक्टूबर 2024 को सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया। DGAFMS रक्षा मंत्रालय के तहत काम करने वाली इकाई है जो सशस्त्र बलों के समग्र चिकित्सा नीति मामलों की देखभाल करती है। आरती सरीन को भारतीय सशस्त्र बलों की तीनों शाखाओं थल सेना, वायुसेना और नौसेना में सेवा करने का गौरव प्राप्त है। लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना और वाइस एडमिरल आरती सरीन की नियुक्ति इस बात का प्रमाण है कि भारतीय सेना में महिलाओं की भागीदारी तेजी से बढ़ रही है और उनकी क्षमता को न सिर्फ पहचाना जा रहा है बल्कि सम्मानित भी किया जा रहा है। और इस ऐतिहासिक कदम से भारतीय सेना को आने वाले दिनों में और मजबूती भी मिलने जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2024 में कई ऐसे बड़े फैसले और अनुबंध हुए हैं जिससे तीनों सेना को आधुनिक बनाने और देश को आत्मनिर्भर बनाने में और मदद मिलेगी। इनसे भारत की ताकत और बढ़ेगी, देश की सुरक्षा और मजबूत होगी। कैसे, देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। भारतीय रक्षा क्षेत्र प्रमुख उपलब्धियां और अनुबंध। 2024 में भारतीय रक्षा क्षेत्र ने बड़ी तरक्की की। देश को मजबूत बनाने और विदेशों पर निर्भरता कम करने के लिए रक्षा अधिग्रहण परिषद और रक्षा खरीद बोर्ड ने 40 बड़े रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। इन प्रस्तावों की कुल लागत 4,22,029.55 करोड़ रुपए है, जिसमें से 94% से अधिक यानी 3,97,584.34 करोड़ रुपए का सामान भारत में ही बनाया जाएगा। इन प्रस्तावों में कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं शामिल हैं। सितंबर 2024 में 1,44,716 करोड़ रुपए की लागत से भविष्य के लड़ाकू वाहनों, वायु रक्षा नियंत्रण राडार, डोर्नियर 228 विमान और नई पीढ़ी के गश्ती पोतों की खरीद की स्वीकृति दी गई। फरवरी 2024 में 84,560 करोड़ रुपए की लागत वाले नई पीढ़ी की एंटी टैंक माइंस, वायु रक्षा सामरिक रडार, भारतीय टॉर्पीडो और समुद्री विमान की खरीदी के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। जुलाई 2024 में भारतीय सेना के बख्तरबंद वाहनों के लिए उन्नत नेविगेशन प्रणाली और भारतीय तट रक्षक बल के लिए 22 इंटरसेप्टर बोट की खरीद की स्वीकृति दी गई। दिसंबर 2024 में तटीय सुरक्षा और निगरानी के लिए उन्नत हेलीकॉप्टर, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध सूट की खरीदी के लिए 21,772 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। 2024 में कई अनुबंध भी किए गए। अक्टूबर 2024 में अमेरिका से 31 MQ-9B ड्रोन के लिए एक अनुबंध हुआ।
इस सौदे में उनके रखरखाव और मरम्मत की सुविधा भारत में ही स्थापित करने की योजना है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने सितंबर 2024 में Su-30 MKI विमान के लिए 240 AL-31FP इंजन खरीदने और दिसंबर 2024 में 12 Su-30 MKI विमानों की खरीदी के लिए अनुबंध किया। मार्च 2024 में HAL ने MiG-29 के लिए RD-33 इंजन और भारतीय नौसेना के लिए 25 डोर्नियर विमानों के लिए मिड लाइफ अपग्रेड के लिए भी समझौते किए। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL ने भारतीय नौसेना के लिए 11 शक्तिशाली इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियों की खरीदी के लिए अनुबंध किया। मार्च 2024 में ब्रह्मोस एरोस्पेस ने ब्रह्मोस मिसाइल और शिप बॉर्न सिस्टम के लिए अनुबंध किए। लार्सन एंड टूब्रो ने मार्च 2024 में क्लोज इन वेपन सिस्टम्स और हाई पावर रडार के लिए तथा दिसंबर 2024 में K9 वज्र T तोपखाने के लिए समझौता किया। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने भारतीय तटरक्षक बल के लिए 14 फास्ट गश्ती पोतों की आपूर्ति के लिए अनुबंध किया। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने INS विक्रमादित्य के रखरखाव और मरम्मत के लिए समझौता किया। चौगले एंड कंपनी ने भारतीय तटरक्षक बल के लिए 6 होवरक्राफ्ट की आपूर्ति का अनुबंध किया। इन सभी परियोजनाओं ने भारतीय रक्षा उद्योग को आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। रक्षा सहयोग में महत्वपूर्ण प्रगति। 2024 में भारत ने अपने मित्र देशों के साथ रक्षा सहयोग को बेहतर बनाने के लिए कई कदम उठाए। इसमें रक्षा मंत्री, रक्षा राज्य मंत्री, तीनों सेनाओं के प्रमुख और रक्षा सचिव की विदेश यात्राएं और अन्य देशों के साथ सैन्य अभ्यास शामिल रहे। इन प्रयासों का उद्देश्य रक्षा संबंधों को मजबूत करना और आपसी सहयोग बढ़ाना है। प्रमुख यात्राएं और घटनाएं। 22 से 26 अगस्त अमेरिका यात्रा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिका का दौरा किया और वहां के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने रक्षा सहयोग, औद्योगिक साझेदारी, क्षेत्रीय सुरक्षा और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की। रूस यात्रा। 8 से 10 दिसंबर रूस यात्रा। रक्षा मंत्री ने मॉस्को में भारत रूस सैन्य सहयोग पर बैठक की। उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात कर दोनों देशों के रक्षा संबंधों को मजबूत करने के बारे में बातचीत की। 9 से 10 जनवरी यूके यात्रा। रक्षा मंत्री ने लंदन में यूके के रक्षा मंत्री ग्रांट शिप्स से मुलाकात की। उन्होंने रक्षा और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की और यूके के तत्कालीन प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से भी मुलाकात की। महत्वपूर्ण बैठकें। रक्षा मंत्री ने लाओस PDR में आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लिया। उन्होंने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति और सहयोग पर भारत का समर्थन व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने चीन, अमेरिका, मलेशिया और दक्षिण कोरिया सहित कई देशों के रक्षा मंत्रियों से भी मुलाकात की। भारत जापान 2+2 बैठक। रक्षा मंत्री ने विदेश मंत्री S जयशंकर के साथ जापानी रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री से मुलाकात की। इसमें रक्षा सहयोग को बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की गई। भारत सिंगापुर रक्षा वार्ता 22 अक्टूबर। इस बैठक में भारत और सिंगापुर ने अपने रक्षा संबंधों को मजबूत करने और क्षेत्रीय शांति पर जोर दिया। भारत नीदरलैंड बैठक 23 फरवरी। नई दिल्ली में भारत और नीदरलैंड के रक्षा मंत्रियों ने समुद्री सुरक्षा और औद्योगिक सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। एक ऐतिहासिक उड़ान। भारत में बने तेजस लड़ाकू विमानों में तीनों सेनाओं के शीर्ष अधिकारियों की ऐतिहासिक उड़ान। साल के 9वें महीने यानी सितंबर में पहली बार इस देश में ऐसा लम्हा आया जब आजाद भारत के तीनों सेनाओं के उप प्रमुखों ने ऐतिहासिक उड़ान भरी। 9 सितंबर के दिन थल सेना, नौसेना और वायुसेना के उप प्रमुखों की ऐतिहासिक उड़ान को स्वदेशी रक्षा क्षमताओं के लिए बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जाता है। तीनों ने स्वदेश में निर्मित हल्के लड़ाकू विमान तेजस में उड़ान भरी। उप वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल AP सिंह ने प्रमुख लड़ाकू विमान उड़ाया।
और उप थल सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी के साथ साथ उप नौसेना प्रमुख वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने 2 सीट वाले तेजस में उड़ान भरी। इसका मकसद सभी सेनाओं के बीच सहयोग को सुनिश्चित करना और आधुनिक चुनौतियों का सामना करने के लिए एक साथ काम करना है। जोधपुर में भारतीय वायुसेना के बहुराष्ट्रीय अभ्यास तरंग शक्ति 2024 के दौरान हुई ये संयुक्त उड़ान इसलिए भी अभूतपूर्व रही क्योंकि पहली बार तीनों सेनाओं के उप प्रमुखों ने एक ही अवसर पर उड़ान भरी, जिससे देश की बढ़ती एकीकृत रक्षा क्षमता का प्रमाण मिलता है। रक्षा आयात पर निर्भरता घटाने का प्रयास। आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पहल का प्रतीक तेजस अत्याधुनिक और कई भूमिकाओं वाला लड़ाकू विमान है। इसका डिजाइन एरोनॉटिकल डिजाइन एजेंसी ने तैयार किया है। इस स्वदेशी विमान को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने विकसित किया है। इसका मकसद विदेश से रक्षा आयात पर निर्भरता घटाना और भारत के सशस्त्र बलों की आवश्यकताओं को पूरा करना है। INSV तारणी से 240 दिनों का अभियान। नाविक सागर परिक्रमा यानी दुनिया भर में नौकायन अभियान के लिए गोवा से 2 महिला अधिकारी INSV तारणी पर सवार होकर रवाना हुई। इस अभियान में लगभग 240 दिनों में 4 महाद्वीपों, 3 महासागरों और 3 चुनौतीपूर्ण केप में 21,600 समुद्री मील से अधिक समुद्री नौकायन शामिल है। अंतरिक्ष अभियान 2024 का नवंबर महीना इसलिए खास बना क्योंकि तकनीक के बढ़ते इस्तेमाल के कारण लगातार स्वरूप बदल रही चुनौतियों का बेहतर तरीके और मजबूती से सामना करने का संकल्प भी सामने आया। 11 नवंबर को देश में पहले आकाशीय अभ्यास अंतरिक्ष अभ्यास 2024 का आयोजन किया गया। रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इसे साकार किया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने कहा कि बढ़ते खतरों से निपटने के लिए 11 से 13 नवंबर तक अपनी तरह का पहला 3 दिवसीय विशेष आकाशीय एक्सरसाइज अंतरिक्ष अभ्यास 2024 आयोजित किया गया। इससे अंतरिक्ष क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर के रणनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने में मदद मिलेगी। Recent conflicts in Ukraine and the Middle East have demonstrated the enhancement in combat power that the space domain brings to the battlefield. It also brings to fore the dependencies and resultant vulnerabilities that need to be addressed for securing our interest in space. सोलह नवंबर की देर रात DRDO ने भारत की पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ओडिशा के तट पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से दागी गई इस मिसाइल को सशस्त्र बलों के लिए तैयार किया गया है। इनकी मदद से 1500 किलोमीटर से अधिक की दूरी तक सटीक निशाना साधा जा सकेगा। अलग अलग विस्फोटक सामग्री ले जाने में सक्षम इस हाइपरसोनिक मिसाइल के प्रदर्शन को DRDO ने अत्यधिक सटीक बताया। भारत को INS तुशील की सौगात। दिसंबर में रूस में निर्मित जहाज INS तुशील की सौगात मिली। INS तुशील मुंबई स्थित पश्चिमी बेड़े का हिस्सा होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में इसे नौसेना में शामिल किया गया। INS तुशील की लंबाई 409.5 फीट, बीम 49.10 फीट और ड्रॉट 13.9 फीट है। ये समुद्र में अधिकतम 59 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकता है।
साल 2024 में रक्षा के मोर्चे पर कई ऐसी घटनाएं हुई जो इतिहास में पहली बार दर्ज हो चुकी हैं। पूरा साल देश को मिली महत्वपूर्ण उपलब्धियों और सफलताओं के नाम रहा। भारत को मजबूत, सुरक्षित, आत्मनिर्भर और समृद्ध राष्ट्र बनाने के लिए रक्षा मंत्रालय ने पूरी ताकत लगा दी। इस एपिसोड में हमने आपको बताया 2024 की ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में जो रक्षा जगत के लिए मील का पत्थर साबित हुई है। सक्षम भारत के अगले एपिसोड में बात होगी तीनों सेनाओं के बारे में और बीते साल 2024 के बारे में विस्तार से। तब तक के लिए आप देखते रहे संसद टीवी। नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।